इकलौते चिराग पासवान हैं कि इनकी बात हुई है, यानी ऑन कैमरा ये व्यक्ति झूठ बोलता है। अभी तक देश भर में किसी भी दल से सीट पर कोई चर्चा नहीं हुई है। मीडिया के सामने और आंख से आंख मिलाकर झूठ बोल देना, इसको ना बोलते हैं कि मेरी बात हो गई है। जुम्मा 2 दिन पहले आप आए और आपकी बात हो गई है, और हम सालों से एनडीए गठबंधन में हैं, तो हमारी बात नहीं हुई होगी। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के जयंती के दिन हाजीपुर में चिराग पासवान ने कहा कि मैं हाजीपुर से चुनाव लड़ूंगा। अब कहते हैं कि अपने मम्मी से हम आग्रह करते हैं कि हाजीपुर पर उनका दावा है वो लड़ें। ये बार बार जो स्टैंड बदलने वाला राजनीति में जो व्यक्ति होता है, उसके बात पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। ब्रिजू बाबू माँ को भी अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग क्या ही कह सकते हैं इस पर। चिराग पासवान अपना स्टैंड बराबर समय के हिसाब से बदलते रहते हैं। चिराग पासवान को स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जमुई में ले जाकर नॉमिनेशन कराए और जनता के सामने उनको प्रोजेक्ट करते हुए कहा कि अब चिराग पासवान ही जमुई की सेवा करेंगे। तो अपने पिता की खींची हुई लकीर पर ही ये पानी फेरना चाहते हैं चिराग पासवान। इनका जो मेन मकसद है वह अपने चाचा को नीचा दिखाना, अपने चाचा को हाजीपुर टिकट नहीं लेने देना। जनता दल यूनाइटेड का नामो निशान बिहार के राजनीति से मिट जाएगा आने वाले समय में, आप देखिएगा। जिस जंगल राज की उपज मुख्यमंत्री हैं, आज उसी जंगल राज की गोद में बैठे हुए हैं। अपने बगल के राज्य उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, एनकाउंटर जब होने लगा तो अपराधी राज्य छोड़कर भागने लगे। ढोल बाजे के साथ यह बिहार के डीजीपी भट्टी साहब को लाए, जो काफ़ी ईमानदार हैं और एक छवि अपना रखते हैं, लेकिन कहाँ उनसे भी कंट्रोल हो रहा है। इसी बिहार में जहरीली शराब से सैकड़ों मौतें हुई हैं। तो मुख्यमंत्री को मेरे हिसाब से ऑल पार्टी मीटिंग करनी चाहिए। 30 दिन में 30 हत्या सिर्फ पटना में हो रही है, पटना जिले में हो रही है, और बिहार में 38 जिला है। सरकार 2024 में भी आप देखिएगा और 2025 में भी देखिएगा कि महागठबंधन का नामो निशान जो है बिहार की धरती से तो कम से कम मिट जाए। आप तो हत्या कराने के बाद अपनी सहानुभूति आप दे रहे हैं, और बिहार का आंकड़ा अगर देख लीजिए तो देश भर में आज बिहार सबसे अब उत्तर प्रदेश से भी ऊपर में है अभी क्राइम में, जबकि उत्तर प्रदेश बिहार से 2 गुना बड़ा है। नहीं तो जनता 2024 में और 25 में आपको अपने भाषा में वोट के माध्यम से जवाब देगी और घर बैठा देगी। बिहार की मौजूदा सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर एक नहीं कई सवाल है, और इन सवालों का जवाब फिलहाल सरकार के पास नहीं है। नीतीश कुमार यह कहकर टाल दे रहे हैं कि नहीं सब कुछ ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि वाकई में बिहार में कानून का राज है? इसलिए चूंकि बीते महीने पटना एसएसपी ने एक आंकड़ा जारी किया और कहा कि जुलाई के महीने में 30 मर्डर पटना में हुए हैं। अब जरा सोचिए, वीवीआईपी यहाँ रहते हैं, तमाम प्रशासनिक और नेता पटना में ही रहते हैं, और पटना में औसतन हर रोज एक दिन जो है एक मर्डर होता है। कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा सवाल है। न सिर्फ बिहार राजधानी पटना, बल्कि बिहार के तमाम ऐसे जिले हैं जो इस वक्त जहाँ पे आपराधिक तांडव जो है वो जारी है। आए दिन आप सोचते होंगे, आपका अखबार, आपका मोबाइल इन तमाम खबरों से भरा पड़ा रहता है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय लोजपा के प्रदेश प्रवक्ता चंदन सिंह हैं। दावा किया जा रहा है कि भाई जंगल राज आ गया। जो परिस्थिति दिख रही है, वाकई में लगता है कि नीतीश कुमार अब बहुत कुछ बदल गए हैं, उनके तेवर बदल गए हैं, बयान बदल गए हैं, काम करने का तरीका बदल गया है, यहाँ तक कि सुशासन का परिभाषा भी बदल रहा है। देखिए 2005 और उसके बीच में 2010 और 2005 के बीच में जो गैप था, उसमें जिस तरीके से नीतीश कुमार जी ने काम किया उसकी हर जगह तारीफ हुई। लेकिन 2010 के बाद लगा कि बिहार में जो है कहीं ना कहीं क्राइम जो है फिर से बढ़ रहा है, अपराधी अपना सर उठा रहे हैं। वर्तमान की चर्चा हम लोग करने बैठे हैं, और यहाँ जब हमारे बिहार के मुख्यमंत्री बोलते हैं कहाँ क्राइम है, और सब राज्यों से आप तुलना कर लीजिए, तो आप बताइए, आप मणिपुर पर 2 घंटा बोल सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन बिहार पर भी आपको बोलना चाहिए। जब आपके ही प्रशासन के अधिकारी बताते हैं कि 30 दिन में 30 हत्या सिर्फ पटना में हो रही है, पटना जिले में हो रही है, और बिहार में 38 जिला है। जहां हम लोग को सुनने को मिलता है कि अररिया में एक पत्रकार की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है, उसी अररिया में पत्नी
का सामूहिक दुष्कर्म पति के सामने होता है। बेगूसराय में एक युवती को नंगा करके पीटा जाता है। वैशाली में दलित बच्ची को अगवा करके बलात्कार करके उसकी हत्या करके उसके शव को फेंक दिया जाता है। और बैंक डकैती पूरे देश भर में जब आप उठाइएगा आंकड़ा, तो आज बिहार में जितना बैंक डकैती हो रहा है और जो भी डकैती हो रहा है वह 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ का हो रहा है। मतलब देश की सबसे बड़ी बैंक डकैती कहा जाता है। यहीं पर स्वर्ण व्यापारी से करोड़ों की लूट हुई थी। तो हम लोग क्या ही कहें। अब मुख्यमंत्री जी जब ऐसा कहते हैं तो लगता है कि हमारा दुर्भाग्य है, राज्य का दुर्भाग्य है कि तेजस्वी जी के चाचा को भूलने की बीमारी हो गई है। अब 74 प्लस कर गए हैं, अपना ही बोला हुआ बात नीतीश जी भूल जाते हैं कि वह गृह मंत्री भी बिहार के हैं। समीक्षा बैठक बराबर करते हैं, डिसीजन लेते हैं कि बिहार में शराबबंदी होगी। इसी बिहार में जहरीली शराब से सैकड़ों मौतें हुई हैं। तो मुख्यमंत्री को मेरे हिसाब से ऑल पार्टी मीटिंग करनी चाहिए, चूंकि इनसे तो संभल नहीं रहा है। जिस ढोल बाजे के साथ यह बिहार के डीजीपी भट्टी साहब को लाए, जो काफ़ी ईमानदार हैं और एक छवि अपना रखते हैं, लेकिन कहाँ उनसे भी कंट्रोल हो रहा है। लोगों को उम्मीद थी कि भाई देखिए, उम्मीद थी और भट्टी साहब वो काम भी कर जाते, लेकिन पॉलिटिकल इच्छा शक्ति हो तब ना। अब बताइए, इसी पटना शहर में नीलेश मुखिया पर तबातोड़ गोली चलती है और पप्पू धप्पू जो गिरोह है उसका एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ कनेक्शन है। क्या यह सरकार और प्रशासन को नहीं मालूम है कि किसका हाथ है? तो ये जंगल राज पहले भी हम लोग ने देखा है, अब वर्तमान में देख रहे हैं। और जिस जंगल राज की उपज मुख्यमंत्री हैं, आज उसी जंगल राज की गोद में बैठे हुए हैं। आज क्राइम अपने 7वें आसमान पर है, लेकिन महागठबंधन को अब नहीं दिख रहा है। अब क्राइम उनको लगता है कि नहीं, इसमें भी सुधार की जरूरत है। देखिए, क्राइम राज्य में हो रहा है, आपको इसको खत्म करने के लिए एक नजीर पेश करनी पड़ेगी। अपने बगल के राज्य उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, एनकाउंटर जब होने लगा तो अपराधी राज्य छोड़कर भागने लगे। या फिर आप अपने उस पुराने शेड्यूल पे आइए कि जिस तरीके से 2005 में अपराधी को पकड़ा गया, स्पीड ट्रायल कराया गया और हर तरीके से पाबंदी लगाई गई, जिससे कि अपराधी कहीं ना कहीं सफोकेशन में पड़ गए। 2 चीज हो सकता है, या तो उसको जेल के अंदर रखिए। अब तो जेल के अंदर से भी हत्या हो जा रही है। कहा जा रहा है कि अररिया में जो घटना हुई है वो जेल के अंदर साजिश रची गई है, और ऐसे तो आए दिन हो रहा है। तो बिहार देखिए, जंगल राज से भी एक स्टेप आगे आज के समय में है। इसको महाजंगल राज कह लीजिए, एडवांस जंगल राज कह लीजिए, 0.2 जंगल राज कह लीजिए, या जो नाम आपको देना हो वह आप दे सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा में अब राज्य पर उनका ध्यान नहीं है, राज्य के बाहर है कि कैसे विपक्षी एकता करना है, कैसे I.N.India जो है, जो एक ये यूपीए का जो एक वर्जन है, इसको किस तरीके से हम चुनाव लड़वाए। अब इस पे इनका ध्यान है, बिहार पर फोकस नहीं है। हाँ, डिप्टी सीएम रखे हैं। अब डिप्टी सीएम लैंड फॉर जॉब मामले में बिहार से बाहर रहते हैं। ईडी सीबीआई का बहुत सारा इन पर मामला भी है। तो हमको नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा मंत्री है जो अपने दायित्व को बहुत ईमानदारी से निर्वहन कर रहा हो। तो अब जनता जो है वह ढो रही है किसी भी तरीके से। सरकार 2024 में भी आप देखिएगा और 2025 में भी देखिएगा कि महागठबंधन का नामो निशान जो है बिहार की धरती से तो कम से कम मिट जाए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई कार्रवाई हो रही है ना। आप हाल फिलहाल की घटना को देख लीजिए, घटना घटी 24 घंटे के अंदर जो है वो गिरफ्तारी हो गई। पत्रकार जो हत्या हुई जिनकी, उनकी गिरफ्तारी हो गई है। तो ये दिखाता है कि भाई मंशा साफ है कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है, एक्शन के बाद रिएक्शन भी होता है। नहीं, देखिए, जब आप अररिया का ही घटना ले लीजिए बिरजू जी, आप भी पत्रकार हैं और वह भी दैनिक जागरण के पत्रकार थे। अब उनके भाई की हत्या हुई थी, उसमें ये गवाह थे, इकलौते गवाह थे। अपराधियों को मालूम था और ये गन का लाइसेंस भी मांग रहे थे, अपनी सुरक्षा भी मांग रहे थे, लेकिन प्रशासन ने कहाँ दिया? प्रशासन ने तो नहीं दिया।
अब उनकी हत्या हो गई है, तब आप सामने आ रहे हैं कि मैं उस पीड़ित परिवार के साथ में हूं और अपराधियों को किसी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। आप तो हत्या कराने के बाद अपनी सहानुभूति आप दे रहे हैं। और बिहार का आंकड़ा अगर देख लीजिए तो देश भर में आज बिहार सबसे अब उत्तर प्रदेश से भी ऊपर में है अभी क्राइम में, जबकि उत्तर प्रदेश बिहार से दोगुना बड़ा है। तो आपको योगी जी का जो मेडूल है उसको आपको कहीं ना कहीं अपनाना पड़ेगा कि अपराधियों को उन्हीं की भाषा में आपको जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो जनता 2024 में और 25 में आपको अपने भाषा में वोट के माध्यम से जवाब देगी और घर बैठा देगी। मैं तो देख रहा हूं कि नीतीश कुमार जी अपने सबसे निचले पायदान पर हैं लोकप्रियता के मामले में। अब यह जनता दल यूनाइटेड का नामो निशान बिहार के राजनीति से मिट जाएगा आने वाले समय में, आप देखिएगा। एक अंतिम सवाल ले लेते हैं। चाचा भतीजे सरकार चला रहे हैं, एक चाचा भतीजे आपस में लड़ रहे हैं, चिराग पासवान और आपके पार्टी के नेता। चिराग कह रहे हैं कि भाई हमारी बातचीत हो गई हाजीपुर सीट को लेकर, हमारी एनडीए में एंट्री हुई थी उसी वक्त सब कुछ तय हो गया था, तो अब चाचा इस बात को लेकर क्लियर हो जाए कि हाजीपुर से तो चिराग ही लड़ेंगे, क्योंकि भाजपा भी यही चाहती है। आप लोग इस बात को लेकर संतुष्ट हो गए हैं कि भाई अब नहीं लड़ना, दूसरे जगह खोज लिया जाए? देखिए, चिराग पासवान अपना स्टैंड बराबर समय के हिसाब से बदलते रहते हैं। अभी जमुई में उन्होंने कहा कि भाई हम यहाँ पर युवा अवस्था में आए थे और वृद्धावस्था में यहाँ से जाना चाहते हैं, या संकेत दिए कि हम जमुई से ही चुनाव लड़ेंगे। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के जयंती के दिन हाजीपुर में चिराग पासवान ने कहा कि मैं हाजीपुर से चुनाव लड़ूंगा। अब कहते हैं कि अपने मम्मी से हम आग्रह करते हैं कि हाजीपुर पर उनका दावा है वो लड़ें। तो ये बार बार जो स्टैंड बदलने वाला राजनीति में जो व्यक्ति होता है उसके बात पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए ब्रिजू बाबू। अब आपने देखा कि एनडीए की बैठक दिल्ली में हुई, बिहार से हमारी पार्टी थी, उपेंद्र कुशवाहा जी थे, आदरणीय जीतन राम मांझी जी भी थे, चिराग पासवान भी थे, और देश भर से 38 दल थे। अभी तक देश भर में किसी भी दल से सीट पर कोई चर्चा नहीं हुई है। वो इकलौते चिराग पासवान हैं कि इनकी बात हुई है, यानी ऑन कैमरा ये व्यक्ति झूठ बोलता है। ऑन कैमरा मीडिया के सामने और आंख से आंख मिलाकर झूठ बोल देना, इसको ना बोलते हैं कि मेरी बात हो गई है। अरे आपकी बात अगर हो गई है तो हम तो 2014 से एनडीए गठबंधन में हैं। 2020 में जब आप एनडीए रूपी गठबंधन को छोड़कर खुद ही चले गए थे, उस समय भी हम थे, और एक लंबे समय से हम माननीय प्रधानमंत्री जी के कैबिनेट में मंत्री भी हैं, हमारे नेता साथ में काम भी कर रहे हैं। तो आप तो 2 दिन पहले, जुम्मा 2 दिन पहले आप आए और आपकी बात हो गई है, और हम सालों से एनडीए गठबंधन में हैं तो हमारी बात नहीं हुई होगी। तो चिराग पासवान देखिए विश्वास को तोड़ने वाले व्यक्ति हैं, विश्वासघात करने वाले हैं, और इनके बातों पर कितना यकीन आप कर सकते हैं आप खुद ही इसका आकलन कर। बातचीत तो हो सकती है भाई, जब प्रधानमंत्री गला लगा सकते हैं तो ये भी कह सकते हैं कि भाई आप जहां से लड़ना चाहें, जो इच्छा है वो लड़ लीजिए। आप कह रहे हैं कि 2 दिन हुआ है, 2 दिन में ही सब कुछ हो गया। देखिए बिरजू जी, ऐसा है कि गला लगाना वो एक अलग विषय है। ये तो वात्सल्य का भाव हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी में है, क्योंकि उनके पिता के साथ काम किए हैं, तो वो एक अलग विषय है। लेकिन जहाँ बात रही सीटों की, तो आप कहीं से भी लड़ जाइए, ऐसा नहीं होता है ना। आप जहाँ से सीटिंग नहीं है, आप उस सीट पर दावा कैसे कर सकते हैं? चिराग पासवान को स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जमुई में ले जाकर नॉमिनेशन कराए और जनता के सामने उनको प्रोजेक्ट करते हुए कहा कि अब चिराग पासवान ही जमुई की सेवा करेंगे। तो अपने पिता की खींची हुई लकीर पर ही ये पानी फेरना चाहते हैं चिराग पासवान। इनका जो मेन मकसद है वह अपने चाचा को नीचा दिखाना, अपने चाचा को हाजीपुर टिकट नहीं लेने देना, हाजीपुर से चुनाव हरवाना, और वह हर एक काम करना जिससे उनकी प्रतिष्ठा गिरती हो। जैसे आपने देखा होगा कि पहले एक समय में स्याही फेंकी गई थी आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी पर, बाबा चौहरमल के कार्यक्रम में इन पर पत्थर चले थे और प्रिंस जी भी थे साथ में। तो चिराग पासवान इस तरीके का साजिश और षड्यंत्र बराबर करते रहते हैं। हम लोग तो इनके बात का जरा सा भी नोटिस नहीं लेते हैं,
अब ये बोलते रहें चूंकि सस्ती लोकप्रियता उनको मुबारक, अब वो माँ को भी अपने राजनीति के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग क्या ही कह सकते हैं इस पर। अंतिम सवाल है भाई, आप लोग नोटिस भी नहीं लेते हैं और चाचा नाम सुनकर भड़क भी जाते हैं, तो ये कैसी बात है? देखिए बिरजू बाबू, हाजीपुर से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सांसद भी हैं वहाँ से, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने हाजीपुर से उनको चुनाव जितवाकर सदन पहुँचाया था। तो जब एक जगह मिल जाता है और आपको वहाँ बैठा दिया जाता है कि भाई अपने नेता, अगर चिराग पासवान के पिता थे स्वर्गीय रामविलास पासवान, तो आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के बड़े भाई भी थे, आप ये मत भूलिए। तो जब दो जगह वह दो नेता को शिफ्ट किए कि आप जमुई से राजनीति कीजिए और आप हाजीपुर से कीजिए, तो इसमें कहाँ कोई है। और 5 सांसद हमारे साथ हैं बिरजू बाबू, कोई कितना भी अपना सर पटक ले, चिराग पासवान अपने पार्टी के इकलौते सांसद हैं। पार्टी के सांसदों ने उनको पहले भी नकारा था उनके घमंड और अहंकार के वजह से, और नेता सदन के पद से भी उनको बर्खास्त किया था इन्हीं सांसदों ने। और आगे भी आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के ही खाते में और भी सीटें देंगी। तो हमको तो पूर्ण यकीन है कि जिस निष्ठा के साथ हम काम किए हैं, हमारी सीटें बढ़ेंगी। चलिए, शुरुआत चर्चा की बिहार की कानून व्यवस्था और अंत जो है वो चिराग पासवान चाचा भतीजे को लेकर जो सवाल खड़े हुए हैं, क्योंकि सवाल कोई पहली बार नहीं है। शुरुआती दौर से जब पार्टी टूटी, परिवार टूटा, तब से सवाल थे। और इन दिनों जब एनडीए की बैठक हुई दिल्ली में, चाचा भतीजे दोनों गए, और उसके बाद से बेशक चिराग पासवान के तेवर जो है वो नम हुए हो, लेकिन उन्होंने हाजीपुर सीट को लेकर दावा जो है वो नहीं कमज़ोर होने दिया है। और अब भी वो कह रहे हैं कि हमारी बातचीत हो गई थी। पशुपति कुमार पारस तरफ से चंदन सिंह थे जिन्होंने अपनी बातों को रखी और स्पष्ट तौर पे कहा कि देश भर में इतने पार्टनर है, लेकिन किसी के साथ भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सीट समीकरण के लिए कोई बातचीत नहीं हुई। एक सिंगल चिराग पासवान है। अब जरा सोचिए चिराग पासवान कितना सच और कितना झूठ बोलते हैं। आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में रखें। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए। Yeah.